हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए लूसेंट जीके का दोस्तों एक पोर्शन है विविध स्टैटिक जीके से। दोस्तों, भारत में प्रथम पुरुष, आज संपूर्ण दोस्तों इसके बारे में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। इनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो सभी दोस्त आज के इस क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे दोस्तों जिनका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि दोस्तों यह क्लास एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी और पेट वीडियो, यूपी से रिलेटेड तथा ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो है सभी जिसमें जीके जीएस पूछा जा रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। तो अगर दोस्तों बात की जाएगी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों इनकी फ़ोटो बनी हुई है, ये देखिए। तो हर एक प्रश्न में मैं दोस्तों आपको एक इमेज के माध्यम से हर चीज़ डिटेल से बताई जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से आप सीख सकते हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर बात की जाएगी दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल था, इसे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात की जाएगी तो कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात की जाएगी तो भारत का अंतिम वायसराय। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारत का अंतिम वायसराय दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन था। वायसराय दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय अगर पूछा जाता है तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, इसे भी कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चार टाइप का इसमें मिल रहा है। प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम वायसराय दोस्तों कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। साथ ही साथ में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी दोस्तों, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला दोस्तों प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। आज का सेशन दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों इनकी तस्वीर बनी हुई है, यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों इनकी इमेज ये है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात की जाएगी तो ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1950 से दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये कब से कब तक रहे, तो दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति 1950 से 1962 तक रहे। कब से कब तक रहे? 1950 से दोस्तों 1962 तक दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति रहे और ये इन्हें दोस्तों अंतरिम भारत का राष्ट्रपति चुना गया। साथ ही साथ में दोस्तों अंतरिम मंत्रिमंडल जब परिषद का गठन किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, तब इन्हें दोस्तों खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में चुना गया था। किस मंत्री के रूप में चुना गया था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे
खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात किया जाएगा 11 दिसंबर 1946 को इन्हें दोस्तों संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। डेट याद रखेंगे क्योंकि डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों इन्हें क्या बनाया गया? इन्हें दोस्तों संविधान सभा का अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इन्हें दोस्तों कौन सी उपाधि दी गई? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि मिली है, इसे भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इनका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों जीरादेई में हुआ था। कहाँ? जीरादेई में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में जीरादेई। तो जीरादेई आपका कहाँ पे पड़ता है? बिहार। तो बिहार के जीरादेई में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। दोस्तों अगर पूछा जाता प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। साथ ही साथ में दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें दोस्तों भारत का पहला जो है क्या मिला था? भारत का पहला भारत रत्न सम्मान किसे मिला? पहला भारत रत्न सम्मान दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ में भारत के जो है दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये दोस्तों 2 बार राष्ट्रपति के पद पर चुने गए। ठीक इसी तरीके से 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर कौन थे रहे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके जन्म दिवस पर दोस्तों 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम गृह मंत्री की अगर बात की जाएगी तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? बताएंगे कमेंट सेक्शन में। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला दोस्तों प्रश्न है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बहुत ही शानदार एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर बताएंगे भारत का प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन बना है? इनकी दोस्तों तस्वीर इधर साइड में लगी है, तस्वीर के माध्यम से आपको दोस्तों याद रहेगा, इसलिए दोस्तों हमने थोड़ा इसमें और दोस्तों मेहनत जो है इंक्लूड की है आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझाने के लिए। दोस्तों हर दिन पर दिन हम थोड़ा बहुत अपडेट लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। तो वाकई में अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर वाकई में कुछ सीख पा रहे हैं तो एक अच्छा कमेंट लास्ट में जरूर करेंगे। भारत का प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन बना? गणेश देव मावलंकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुकुमार सेन, या फिर दोस्तों हीरा लाल जे कानिया। सही आंसर क्या होगा इसका कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगा भारत का प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन बना, तो भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर जीवी मावलंकर अर्थात दोस्तों गणेश देव मावलंकर बने। गणेश देव मावलंकर की अगर बात की जाएगी तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश देव मावलंकर बने थे। और साथ ही साथ में दोस्तों इन्हें किस नाम से जाना जाता था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो गणेश देव मावलंकर को दोस्तों दादा साहेब के नाम से जाना जाता था। दादा साहेब के नाम से कौन जाना जाते थे, तो दादा साहेब के नाम से दोस्तों जाने जाते थे गणेश देव मावलंकर। और यहीं पर दोस्तों एक और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बाबा साहेब अगर पूछा जाए तो बाबा साहेब के नाम से कौन जाने जाते हैं? बाबा साहेब के नाम से दोस्तों भीमराव अंबेडकर जाने जाते हैं। कौन? भीमराव अंबेडकर जाने जाते हैं। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और एक सबसे खास बात यह है दोस्तों, हरिजन शब्द की जगह पर किस शब्द का यूज होता है, तो भीमराव अंबेडकर शब्द का यूज होता है। भीमराव अंबेडकर जी शब्द का यूज होता है। यहाँ पर दोस्तों गणेश देव मावलंकर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर बात की जाएगी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल से दोस्तों, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन बने दोस्तों? तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने दोस्तों जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो कि बाद में दोस्तों बीजेपी बनी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की अगर आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दोस्तों भारतीय जनसंघ की जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और भारतीय जनसंघ की स्थापना में दोस्तों इनके साथ में कौन था? एल के अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों उस समय इनके साथ में थे। बाद में दोस्तों भारतीय जनसंघ दोस्तों किसमें सम्मिलित हो जाता है? बाद में दोस्तों जो है भारतीय जनसंघ ये दोस्तों बीजेपी में सम्मिलित हो जाता है। और बीजेपी का संस्थापक किसे माना जाता है? यहाँ पर भारतीय जनसंघ किस में सम्मिलित हो जाता है? बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक किसे माना जाता है? तो एल के अडवाणी दोस्तों, नाम याद रखेंगे, लाल कृष्ण अडवाणी। और साथ ही साथ में दोस्तों कौन है? साथ ही साथ में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों, इनकी लाइनें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। दोस्तों इनके जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाया जाता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका। 25 दिसंबर को दोस्तों किसका जन्म दिवस होता है? तो 25 दिसंबर को दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है। इनके जन्म दिवस को दोस्तों किस रूप में मनाते हैं? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, गणेश देव मावलंकर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों सुकुमार सेन, दोस्तों सुकुमार सेन की अगर बात की जाएगी तो सुकुमार सेन कौन थे एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, अगर आपसे पूछा जाता है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन थे? सुकुमार सेन। अब वर्तमान समय में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रतिदिन हम आपको बताते हैं, एक बार सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हीरालाल जे कानिया दोस्तों, हीरालाल जे कानिया की अगर बात की जाएगी तो ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाएगी तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों हीरालाल जे कानिया थे। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसे ध्यान से देखेंगे। भारत का प्रथम पुरुष, यहाँ पर दोस्तों है भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अबुल कलाम आज़ाद, एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट, या फिर दोस्तों एयर मार्शल एस मुखर्जी, या फिर दोस्तों वाइस एडमिरल आर डी कटारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत के प्रथम नौसेना के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम नौसेना के अध्यक्ष कौन थे एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो भारत के प्रथम नौसेना के अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो वाइस एडमिरल आर डी कटारी थे। कौन थे? वाइस एडमिरल आर डी कटारी दोस्तों भारत के प्रथम नौसेना के अध्यक्ष थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इनका नाम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों कौन थे एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अगर बात की जाएगी दोस्तों एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट, तो दोस्तों प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, तो प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? तो दोस्तों प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉम एम हर्स्ट थे। अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। अगर दोस्तों पूछा जाता है एयर मार्शल एस मुखर्जी, तो भारत के प्रथम वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम वायुसेना के अध्यक्ष थे एयर मार्शल एस मुखर्जी, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष।
अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। भारत का प्रथम, दोस्तों यहाँ पर भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर इनकी तस्वीर लगी हुई है, सभी दोस्त जानते हैं कौन है। जनरल बिपिन रावत, जनरल एम राजेंद्र सिंह, जनरल करियप्पा या फिर जनरल मानिक शाह। सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो अगर बात की जाएगी भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, तो यहाँ पर दोस्तों इनकी तस्वीर लगी हुई है। तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, जनरल बिपिन रावत दोस्तों। जनरल बिपिन रावत दोस्तों भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस है। जनरल बिपिन रावत की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले जो है सीडीएस थे, और इन्हें दोस्तों मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अगर दोस्तों बात की जाएगी जनरल एम राजेंद्र सिंह की, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे, कौन थे, कमांडर इन चीफ कौन थे दोस्तों, तो जनरल एम राजेंद्र सिंह। अगला दोस्तों है जनरल करियप्पा, तो दोस्तों जनरल करियप्पा दोस्तों प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो प्रथम अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो दोस्तों जनरल करियप्पा दोस्तों प्रथम कमांडर इन चीफ थे। और अगर बात की जाएगी यहाँ पर दोस्तों जनरल मानिक शाह की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे जनरल मानिक शाह की अगर बात की जाएगी तो जनरल मानिक शाह कौन थे, प्रथम फील्ड मार्शल। प्रथम फील्ड मार्शल, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल दोस्तों थे जनरल मानिक शाह। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, भारत की प्रथम जो है न्यायाधीश कौन बना था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे, हीरालाल जे कानिया, न्यायमूर्ति सरोमी होमी, बेनेगल रमाराव या फिर दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र सिंह। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन बना था, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रमाराव बने थे। कौन बने थे, बेनेगल रमाराव। बेनेगल रमाराव की बात की जाएगी तो दोस्तों ये चौथे आरबीआई के चौथे गवर्नर भी हैं, बेनेगल रमाराव, इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आरबीआई के चौथे गवर्नर भी कौन है, बेनेगल रमाराव। अगला दोस्तों है हीरालाल जे कानिया, तो हीरालाल जे कानिया दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाएगी तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों हीरालाल जे कानिया थे। साथ ही साथ में दोस्तों न्यायमूर्ति सरोमी होमी दोस्तों, न्यायमूर्ति सरोमी होमी दोस्तों, इनका सरोमी होमी नाम नहीं है, इनका नाम है न्यायमूर्ति सरोस होमी, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों सरोस होमी है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो सरोस होमी दोस्तों कौन है, तो सरोस होमी की अगर बात की जाएगी तो ये दोस्तों स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। डॉक्टर नगेंद्र सिंह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने हैं, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बने हैं कौन, इनका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बने हैं नगेंद्र सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट के दोस्तों प्रथम न्यायाधीश बने कौन है, नगेंद्र सिंह। अगर दोस्तों बात की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, हेग नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड में दोस्तों इसका मुख्यालय है, द हेग नीदरलैंड, नीदरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी की अगर बात की जाएगी ये दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू, तो दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। हसरत मोहानी दोस्तों, हसरत मोहानी कौन थे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत के अगर बात की जाएगी दोस्तों हसरत मोहानी की, तो ये दोस्तों स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में जो है स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, हसरत मोहानी, इनका नाम मोहानी है दोस्तों, क्या है, मोहानी, हसरत मोहानी, ध्यान रखेंगे। बदरुद्दीन दोस्तों तैयब जी, तो बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, इनकी ये जो है इमेज देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। तो रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप क्या जानते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दोस्तों 1861 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात की जाएगी तो इन्हें बचपन में दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? तो बचपन में दोस्तों इनका नाम था रवि। और साथ ही साथ में दोस्तों इन्हें किसकी उपाधि दी गई? गुरुदेव की उपाधि दी गई। गुरुदेव की उपाधि किसे मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। इन्हें यह उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दोस्तों इन्हें गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। गीतांजलि शांति निकेतन अमार सोनार बांग्ला दोस्तों, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखने का दोस्तों सम्मान रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त हुआ। और गीतांजलि के दोस्तों अनुवाद के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 1913 में। कब सम्मानित किया गया था? 1913 में। तो अगर आपसे पूछा जाता है एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो अगर आपसे पूछा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, एशिया का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो एशिया के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति दोस्तों कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी सर सीवी रमन को, तो दोस्तों सर सीवी रमन की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखें, सर सीवी रमन भौतिक का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? सर सीवी रमन दोस्तों। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर, तो दोस्तों आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला दोस्तों अमर्त्य सेन की बात की जाएगी। अर्थशास्त्र दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार एकदम जबरदस्त है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो यहाँ पर इनकी दोस्तों तस्वीर है, आप सभी लोग समझ गए होंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सबसे पहले यह दोस्तों 3 व्यक्तियों को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। साथ ही साथ में दोस्तों किसे किसे मिला था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों, भारत रत्न सम्मान पाने वाला, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत रत्न सम्मान पाने वाला प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? भारत रत्न सम्मान पाने वाला प्रथम विदेशी नागरिक दोस्तों, प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? तो भारत रत्न सम्मान पाने वाला प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान था। खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। खुदाई खिदमतगार दोस्तों, खुदाई खिदमतगार के दोस्तों इन्होंने किया था। और साथ ही साथ में दोस्तों लाल कुर्ती दल का नेतृत्व भी दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इसी क्रम में दोस्तों अगर बात की जाएगी विनोदा भावे, तो विनोदा भावे दोस्तों कौन थे, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो रेमन मैग्सेस अवार्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रेमन मैग्सेस अवार्ड, रेमन मैग्सेस अवार्ड, तो दोस्तों रेमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं विनोदा भावे। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, फटाफट से सभी दोस्त लाइक और शेयर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों श्री शंकर कुरूप। नाम याद रखेंगे, श्री शंकर कुरूप दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति था। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे श्री शंकर कुरूप। अगला दोस्तों अगर आपसे बात की जाएगी बैद्यनाथ की, तो दोस्तों पार्क स्ट्रीट को, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पार्क स्ट्रीट तैराकी प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है बैद्यनाथ दोस्तों। पार्क स्ट्रेट की अगर बात की जाएगी तो पार्क स्ट्रेट किस देशों के मध्य में है? तो पार्क स्ट्रेट दोस्तों, पार्क जल संधि दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य में है। किसके मध्य में? भारत और श्रीलंका के मध्य में दोस्तों कौन सा जल संधि है? पार्क जल संधि।
अभिनव बिंद्रा दोस्तों, अगर बात की जाएगी अभिनव बिंद्रा की तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अभिनव बिंद्रा की दोस्तों अगर बात की जाएगी तो ओलंपिक में दोस्तों, ओलंपिक के स्पर्धा में दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला दोस्तों है प्रकाश पादुकोण दोस्तों। प्रकाश पादुकोण की अगर बात की जाएगी तो विश्व के बैडमिंटन में दोस्तों ध्यान रखेंगे, बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है। बैडमिंटन चैंपियनशिप, बैडमिंटन चैंपियनशिप में दोस्तों प्रथम पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है, तो बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रथम पदक जीतने वाला व्यक्ति है दोस्तों, जिसका नाम है क्या, प्रकाश पादुकोण। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मिहिर सेन, राकेश शर्मा, शेरफा फूदोरजी या फिर दोस्तों फाहियान। तो अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, जिनका नाम दोस्तों है राकेश शर्मा। अगला दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है मिहिर सेन को, तो मिहिर सेन दोस्तों इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, मिहिर सेन। शेरपा फूदोरजी, तो दोस्तों शेरपा फूदोरजी बिना ऑक्सीजन के माउंटेन एवरेस्ट को फतह करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। बिना ऑक्सीजन के दोस्तों ध्यान रखेंगे, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो इसका नाम है शेरपा फूदोरजी। फाहियान की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत में भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, फाहियान। और फाहियान दोस्तों किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन के दरबार में आया था फाहियान। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। भारत में आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हॉकिंस, ड्वाइट डेविड आइजनहावर या फिर दोस्तों निकोलाई ए बुल्गरिन या फिर दोस्तों हेराल्ड एमसी मिलान। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत में आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अगर बात की जाएगी, तो भारत में आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री दोस्तों जिनका नाम है हेराल्ड एमसी मिलान दोस्तों, हेराल्ड मैक मिलान दोस्तों इनका नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी हॉकिंस की, तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम दोस्तों अंग्रेज कौन था, तो प्रथम अंग्रेज मुगल दरबार में आने वाला कौन था, तो प्रथम अंग्रेज मुगल दरबार में आने वाला कौन था, तो इसका नाम है दोस्तों हॉकिंस। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हमारा बस यहीं तक था, आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी दोस्त बेस्ट तैयारी करने के लिए हमारे साथ दोस्तों प्रतिदिन जुड़ेंगे। अब आपकी दोस्तों रेगुलर बेसिस पर दोस्तों एसएससी में अगर बात की जाएगी, तो एसएससी में दोस्तों आपकी सीजीएल की, साथ में सीएचएसएल की और दोस्तों एमटीएस की दोस्तों क्लासें जो हैं इसकी दोस्तों जीके जीएस की क्लास चलने वाली है। साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी यूपीपी, ध्यान रखेंगे यूपीपी और दोस्तों यूपीएसआई और साथ में दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी दोस्तों इनकी क्लास चलेगी। और इसके साथ में दोस्तों आप सभी दोस्तों के लिए विशेष जो है बेस्ट तैयारी करने के लिए दोस्तों ये आपके यूपी से रिलेटेड एग्जाम के लिए दोस्तों साथ में दोस्तों रेलवे की जो अब वैकेंसीज निकलने वाली हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, तो उसकी तैयारी भी आप लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जीके जीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो रेलवे की तैयारी करने के लिए दोस्तों रेलवे में आपकी किसकी पद निकलने वाले, तो रेलवे में दोस्तों आपकी आरपीएफ में ध्यान रखेंगे, आरपीएफ दोस्तों रेलवे पुलिस फोर्स या फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और इसमें दोस्तों इसको छोड़ के एसआई की वैकेंसी निकलेगी, और एएलपी दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है, और साथ में दोस्तों टीसी की वैकेंसी भी इसमें आ सकती हैं। तो इन सभी की दोस्तों रेलवे की वैकेंसी 100% आनी है। यूपीपी, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ का दोस्तों एग्ज़ाम बिल्कुल होगा ही होगा। तो इसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करने के लिए आप सभी दोस्तों के लिए अलग अलग क्लासेस सभी आने वाली हैं। तो सभी दोस्त एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लास्ट में दोस्तों बस वही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज़ कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।
यहाँ पर दोस्तों की हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये सब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फॉल्ट चलती रहती हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वर्क रहता है, जिसके प्रेशर में दोस्तों यहाँ पर चेक करना मुझसे गलती हो गई। इसके लिए दोस्तों मुझे खेद है। थैंक यू सो मच, आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।